हिंदी साहित्य और भारतीय फिल्म संगीत को अपनी कालजयी रचनाओं से समृद्ध करने वाले पद्म भूषण महाकवि गोपाल दास नीरज की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुंबई के रंग शारदा ऑडिटोरियम में भव्य संगीतमय कार्यक्रम कारवां गीतों का नीरज आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क और महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से किया गया। हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष पद्म भूषण महाकवि गोपाल दास नीरज जी की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर माया नगरी मुंबई का रंग शारदा ऑडिटोरियम सुर, लय और साहित्य के अनूठे संगम का गवाह बना। महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट और भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कारवां गीतों का नीरज कार्यक्रम में देश की कई नामचीन हस्तियों, साहित्यकारों और संगीत प्रेमियों ने शिरकत की। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय गणमान्य अतिथियों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का संयोजन महाकवि नीरज के सुपुत्र मृगांक प्रभाकर ने किया। 16 साल की उम्र में उन्हें पहली कविता पढ़ने का मौका मिला। एटा का एक कवि सम्मेलन था। फिर अगले साल ही वो 1942 में दिल्ली के कवि सम्मेलन में पहुंच गए। ढूंढते खोजते थके मांदे संयोजक के पास पहुंच गए और कविता पढ़वाने का आग्रह किया। मृगांक जी, बड़ी मेहनत और हिम्मत की। बिल्कुल जी हाँ। संयोजक ने बैठने को कहा और उनका नाम पूछा। ये इंटरेस्टिंग है, उनका नाम पूछा। इमोशनल व्यक्ति तो थे ही। नीरज ने तुरंत अपना नाम भावुक इटावी बताया। संयोजक प्रभावित हो गया और कहा कि चलो शुरू में तुमसे कविता पढ़वा देंगे। जब बाबूजी ने कविता पढ़ी तो वंस मोर की आवाज से सम्मेलन गूंज उठा और खुशी ये भी हुई कि पुरस्कार में 5 रुपए मिले। तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफर न करते हुए भी किसी सफर में रहा, जो गीत बांटता फिरता है सारी दुनिया में, किसे पता है वो किन आंसुओं के घर में रहा। जब उसको संसार रुलाता वे अपनों के समीप जाता, पर जब वे भी ठुकरा देते वह निज मन के सम्मुख आता, पर उसकी दुर्बलता पर जब मन ही उसका मुस्काता है तब मानव कवि बन जाता है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने मंच से अपने विचार व्यक्त करते हुए महाकवि गोपाल दास नीरज से अपने गहरे और आत्मीय संबंधों को साझा किया। उन्होंने न सिर्फ गोपाल दास नीरज के कालजयी गीतों को याद किया, बल्कि अपने जीवन और पत्रकारिता के सफर में उनके प्रभाव का भी भावुकता से जिक्र किया। जो मेरी स्मृतियां और जो मेरी मेमोरी है और जो मेरा साथ उनके साथ बीता, ये घटना है इंदौर में एक कवि सम्मेलन था और 11 फरवरी 2010 की बात है ये। उस दिन भरोसा पत्रकार सम्मान मुझे और जावेद अख्तर साहब को एक ही ट्रॉफी शेयर की गई थी। यानी एक पुरस्कार एक ही था, ट्रॉफी हमने शेयर की थी। तो हम दोनों को एक ही साथ पुरस्कार मिला था। उसमें नीरज जी के हाथों ही हमें पुरस्कार मिला था। कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताया कि उन्होंने गोपाल दास नीरज जी से पूछा था कि उनके और आचार्य रजनीश के रिश्ते कैसे थे। इस पर नीरज जी ने बताया था कि ओशो मेरे सबसे गहरे दोस्त थे और जिंदगी में मुझे सबसे गहरा प्रेम उन्हीं से था। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे कद्दावर आदमी, जिसको पढ़ते वक्त मेरे रोंगटे फड़फड़ा जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उस आदमी ने अपने प्रवचन में आपका दर्जनों बार जिक्र किया है। मुझे जरा वो बातें बताइए। बोले कौन? हमने बोला आचार्य रजनीश, जिनको ओशो के नाम से लोग जानते हैं। आपकी सुना बड़ी मैत्री थी। तो बड़ा मुस्कुराए, बोले मेरा बहुत गहरा दोस्त था वो। और जिंदगी में कहूं तो सबसे गहरा प्रेम भी मुझे उसी से था। मुझे ये आश्चर्य था कि कोई आदमी की लाइब्रेरी में 1.5 लाख किताबें हों और वो 100 साल तक जिंदा भी रहे और रोज 1-2 किताब पढ़े तो उसको 400 साल जिंदा रहना पड़ेगा 1.5 लाख किताबों को पढ़ने के लिए। इतना जल्दी वो 1.5 लाख किताबों को पढ़ के उन किताबों की समरी उन्हीं किताबों के आखिरी पृष्ठ पे वो लिख देता था। तो मैंने कहा कि इतना तेज पढ़ने की किसी आदमी की स्पीड कैसे हो सकती है। तो मेरे मन में जिज्ञासा थी, पढ़ाकू मैं भी था, मेरा भी
संसार साहित्य ही था। आचार्य रजनीश ने बोला कि आप इनमें से जो पूछना चाहते हैं पूछिए। तो बोले कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पूरी किताब तुमको कंठस्थ है? मैं कहीं अगर पढ़ूं तो उसकी अगली 5, 10, 20 लाइन पढ़ सकते हो? बोले ऐसा हम 3 घंटे करते रहे। मैं 3-4 लाइनें बोलूं और आगे की वो लाइनें धारा प्रवाह आचार्य रजनीश बोलते जाएं, फिर मैं रोकूं कि भाई यहाँ तो आप पास हुए, फिर मैं कोई और पन्ना पलटूं, फिर मैं पढ़ूं आगे की धारा प्रवाह लाइनें आचार्य रजनीश। तो बोले कि मुझे पहले दिन ये लगा कि इस आदमी को कोई विशेष ज्ञान है या कोई विशेष सिद्धि है। मैं हर रोज नजर आऊं ये तो जरूरी तो नहीं, पर मैं नजरअंदाज हो जाऊं ये मुमकिन भी नहीं। हम नीरज जी को याद करते हैं और मैं कभी उनको कई जगहों पे कभी उनको स्वर्गीय नहीं कहा, न मैं कहूंगा। तब थे, आज हैं और आने वाला जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नीरज जी यहीं पे हैं। उनकी एक एक पंक्तियां, एक शब्द को मैं प्रणाम करता हूं। महाकवि नीरज हिंदी कविता के उन विरले रचनाकारों में रहे जिन्होंने साहित्य और सिनेमा के बीच एक अद्भुत सेतु बनाया। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, फूलों के रंग से शोखियों में घोला जाए, ए भाई जरा देख के चलो, और लिखे जो खत तुझे जैसे अमर गीत आज भी करोड़ों लोगों की जुबान पर हैं। इस फाउंडेशन के सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं और सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि जिस प्रकार से कवि नीरज जी के विचारों को समाज में ले जाने का कार्य यह फाउंडेशन लगातार कर रहा है, और कोई भी समाज तब तक जिंदा रहता है जब अपने पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को याद करता है। उन्हें पद्म भूषण समेत अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया था। कार्यक्रम में नीरज जी के अमर गीतों की संगीतमय प्रस्तुतियां, उनकी कविताओं का पाठ, उनके जीवन से जुड़े दुर्लभ संस्मरण, अनसुने प्रसंग और विशेष मंचीय प्रस्तुतियां पेश की गईं। इस कार्यक्रम में भारी तादाद में साहित्य और संगीत प्रेमियों ने शिरकत करके ये साबित कर दिया कि महाकवि नीरज आज भी अपने गीतों, गजलों और विचारों के माध्यम से करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।